हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ कि यूएई का अंदर में जो गल्फ़ कंट्री हमारा यूएई है या दुबई है, या दुबई का अंदर यूएई का अंदर जितना भी सिटी है, तो 7 स्टेट है। जैसे हम लोग अबू धाबी भी है, शारजा भी है, आजमान भी है और दूसरा जो है। तो आप लोग को इसका अंदर में कौन सा फील्ड आपको अच्छा रहेगा काम करने के लिए, अच्छा रहेगा आपको सैलरी पैकेज के लिए, तो इसके ऊपर आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। कि बहुत आदमी भी मुझे कमेंट्स किया था कि सर हमको कौन सा फील्ड अच्छा होगा हमारा लिए काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन फील्ड या फैसिलिटी मैनेजमेंट फील्ड। सही है, तो मैं आप लोग को दोनों तरफ से बताऊँगा किस में क्या फ़ायदा है और किस में क्या नुकसान है। सही है, देखिए आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के लिए आप टेक्नीशियन फील्ड में आ रहा है या सुपरवाइज़र फील्ड में आ रहा है, तो उसके लिए आपको वो टैलेंट होना चाहिए। पहली बात है, जब हमारा अंदर टैलेंट नहीं होगा तो हमको कहीं भी हमको जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हर जगह में दिक्कत रहेगा। लेकिन टैलेंट होने के बाद हम गलत जगह पे जाके हम परेशानी होना या कम सैलरी में काम करना, ये तो अच्छा बात नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको आज इधर क्लियर करा दूंगा आपका टैलेंट क्या है। देखिए आपका टैलेंट ये है, आपका कोर्स कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल का, जो भी डिप्लोमा है या बीटेक है या आईटीआई है। जो आईटीआई बीटेक डिप्लोमा किया है वो लोग फर्स्ट टाइम आ रहा है, फ्रेशर के लिए आ रहा है, तो आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में जाना चाहिए। सही है, क्यों आपका अंदर में जो टेक्निकली जो कोर्स है, आप थ्योरी आपको अच्छा से मालूम है, आप जस्ट इसमें आएगा टेक्नीशियन पोस्ट में आएगा तो आपको इधर आके प्रैक्टिकली आप काम करने का टाइम आपको सब कुछ पता लग जाएगा। इसमें क्या होगा कि आप जैसे अपना मुल्क में रहता है, आप इतना हार्डवर्क किया नहीं है, तो आपको क्या होगा कि इधर काम जो करेगा आप फैसिलिटी मैनेजमेंट में, आप एसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का काम हमेशा कंप्लीट बिल्डिंग, आदमी रहने वाला बिल्डिंग, ऑफिस या चालू होटल, चालू हॉस्पिटल, उसका अंदर ही मेंटेनेंस होता है। सही है, नया प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि एसी पहले से ही चालू रहता है। जैसे हमको ठंडी में काम करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, पसीना नहीं गिरेगा, धूप नहीं लगेगा, तो हम लोग को ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा कि हम फर्स्ट टाइम फ्रेशर आया, जो आदमी लोग आता है गल्फ कंट्री, इतना लंबा टाइम सोचता है कि मेरे को 2 साल तक इधर काम करना है, यह सब घर परिवार बहुत कुछ आपको याद रहता है, तो इसके लिए वो परेशान हो जाता है। तो एक कंस्ट्रक्शन में आने के बाद क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन में आते ही उसका ऊपर जैसे लोड डाल दिया जाएगा, उसको मतलब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और उसका बाद में कंस्ट्रक्शन में जाके फोरमैन, सुपरवाइजर, चार्जेंट का अंडर में उसको प्रेशर डाल के काम भी करा जाएगा। ऊपर से धूप में भी काम करने का चांस मिलेगा, हार्डवर्क मिलेगा, पाइपिंग करो, डीबी लगाओ, ट्रे डालो, केबल खींचो, ग्राइंडिंग करो, ये सब बहुत हार्डवर्क होता है कंस्ट्रक्शन में। तो वो बंदा क्या करेगा, फैसिलिटी मैनेजमेंट में आएगा तो आराम से एक छोटा सा टूल बॉक्स पकड़ेगा और आराम से जाके एसी में जो भी काम उसका डीबी के अंदर कुछ एमसीबी ख़राब हो गया, ब्रेकर ख़राब हो गया, कंट्रैक्टर ख़राब हो गया या फ्लोट स्विच ख़राब हो गया, जिस मेंटेनेंस में जिस पोस्ट में आएगा, या प्लम्बर आएगा तो उसका इधर वॉश बेसिन लीक कर रहा है, या डब्ल्यूसी पानी लीक कर रहा है, या उसका फ्लश टैंक काम नहीं कर रहा है, या ब्लॉकेज हो गया, या किधर टूट गया उसको चेंज करना है। तो ये सब जो होता है वो ठंडी में आराम से आपको ध्यान से करना पड़ता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई लोड नहीं रहता है। और उसका बाद में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से ज़्यादा सैलरी फैसिलिटी मैनेजमेंट में आपको मिलता है। ये भी एक आपको फ़ायदा है। मतलब पहला फ़ायदा क्या है, आपको मेहनत ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, आराम से स्टाफ जैसा आपका यूनिफॉर्म भी अलग टाइप होगा। कंस्ट्रक्शन जैसा जो हम लोग यूनिफॉर्म पहनता है वो वाला नहीं है, नॉर्मली आपको जैसा स्टाफ जैसा आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। होटल में काम कर रहा है तो होटल का स्टाफ जैसा मिलेगा, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का, हर जगह का अलग अलग ड्रेस कोड रहेगा, जो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड फील करेगा, आपको फील मालूम पड़ेगा। तो वो वाला आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट में मिलेगा। सही है ना, आपको गर्मी में पसीना में आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से ठंडी में काम करना है, और सैलरी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा। सही है, ये हो गया आपका फ़ायदा है। ये सुपरवाइज़र आएगा भी, उसका भी सेम होता है। कोई कंपनी में सुपरवाइज़र का भी ड्रेस कोड रहता है, जैसे वाइट शर्ट रहेगा या पैंट रहेगा, कंपनी का हिसाब से भी ड्रेस कोड रहता है। सही है, तो उनको इधर आएगा तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में हमेशा ऑफिस में बैठ के सिस्टम में ही काम करना है। टेक्नीशियन लोग सब लोग देख लेगा, जो भी पीपीएम, सीएम, आरएम जो भी काम है वो टेक्नीशियन लोग ही संभाल लेगा। कभी कभी उन लोग का साथ में जाना पड़ेगा, नहीं तो आराम से ऑफिस में बैठ रह के एसी में आराम से सिस्टम का अंदर जो भी डॉक्यूमेंट का काम होता है, जो भी एक्सेल वर्ड और उसका जो भी फार्मूला डाल के उसको जो भी करना है डॉक्यूमेंट का काम, वो वही काम करेगा। सही है, तो मतलब मेरा बोलने का है कि सुपरवाइज़र हो या टेक्नीशियन हो या असिस्टेंट हो या हेल्पर भी हो, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी चूज़ करना पड़ेगा। सही है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दोनों फील्ड है, एक हमको कंस्ट्रक्शन फील्ड है, एक मेंटेनेंस फील्ड। मेंटेनेंस फील्ड आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ये आपको इधर समझा दिया। लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड किसके लिए अच्छा रहेगा, जिसे कोई बंदा आईटीआई किया नहीं है, डिप्लोमा किया नहीं है,
या कोई सुपरवाइज़र लोग जो होता है वो लोग को ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, मतलब डिग्री नहीं किया है और उसका बीटेक नहीं किया है, तो उसको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अच्छा रहेगा क्यों, उसका काम एक्सपीरियंस है। वो सुपरवाइज़र मतलब वो काम करके काम का एक्सपीरियंस है, गल्फ कंट्री में 2-4 साल काम किया या अपना मुल्क में काम किया, तो सुपरवाइज़र फोरमैन में आना चाहता है तो उसको फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी नहीं लेगा। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में पूरा बढ़िया से आदमी का इंटरव्यू होगा, उसका बाद में उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करा जाएगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका टेक्निकली सर्टिफिकेट क्या है, उसके बाद उसका अटेस्टेशन है नहीं है, ये सब बहुत ज़्यादा, उसको सिस्टम के ऊपर काम मालूम है नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है फैसिलिटी मैनेजमेंट में। सही है। तो इसके लिए जो नॉर्मल सुपरवाइजर फोरमैन होता है जिसका पास सिर्फ काम का एक्सपीरियंस है, कुछ टेक्निकली एक्सपीरियंस, इतना थ्योरी या इतना कुछ सर्टिफिकेट नहीं है उसका पास, उसको कंस्ट्रक्शन कंपनी से ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी में आएगा तो उसको सेम सैलरी मिलेगा, जैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी सुपरवाइजर को 4-5 हज़ार दिरहम सैलरी मिलता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी 4-5 हज़ार दिरहम सैलरी मिलता है। सही है। तो सैलरी तो सही रहेगा, लेकिन हार्ड वर्क थोड़ा रहेगा कि आपको आपका टीम को लेकर नया प्रोजेक्ट में नया काम करना है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा आदमी को मेंटेन करना पड़ेगा, धूप में भी कभी करना पड़ेगा, कभी बिल्डिंग का अंदर भी रहेगा तो गर्मी में भी काम करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फैसिलिटी मैनेजमेंट आपको लेगा नहीं, जॉब नहीं मिलेगा, इसके लिए टाइम उसमें वेस्ट नहीं करके आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी चूज़ करना चाहिए। ऐसा सेम टेक्नीशियन और हेल्पर के लिए भी होता है। जैसे आपको कोई टेक्नीशियन को ITI नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, उसको कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी नहीं लेगा, तो इसके लिए वो उसमें ट्राई बार बार करने से अच्छा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में आ जाए। थोड़ा 1-2 साल उसको मेहनत करना पड़ेगा, काम का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे गल्फ कंट्री में कैसे काम होता है, 1-2 साल 3 साल उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, कैसे कंटेनमेंट करता है, पाइपिंग करता है, डीबी ड्रेसिंग करता है, या कंट्रोल पैनल में काम करना पड़ता है, या कुछ बूस्टर पंप लगाता है, जो जिस ट्रेड में आएगा वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या होता है कि उसको इतना डीपली उसको टेक्निकली या क्वालिफिकेशन का ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बस थोड़ा काम का ऊपर मालूम है तो उसका इंटरव्यू करके लेकर जाता है। जब इधर आके वो 2-4 साल काम कर लेगा, फिर उसको सब कुछ समझ आ जाएगा, फिर वो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में जा सकता है। उस टाइम उसका डॉक्यूमेंट इतना चेक नहीं करेगा, इतना टेक्निकली नहीं पूछेगा, बस काम का ऊपर अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, आप गल्फ में 4 साल काम किया, कोई भी कंपनी इधर से इधर उसको ले जाता है कि वो देखेगा कि ये गल्फ कंट्री के अंदर 5 साल काम किया है, इसको काम मालूम है। इंटरव्यू में आपको ऐसे भी काम मालूम होना चाहिए, जब इंटरव्यू आपको पूछेगा काम के बारे में, आप बराबर उसको फटाफट जवाब दे देगा तो वो आपको ले लेगा, तभी आपका टाइम सही रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग से सही नहीं रहेगा। तो ये दोनों फील्ड जो होता है हमारा, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं यही बोल रहा हूँ कि कौन सा आदमी फैसिलिटी मैनेजमेंट में जाना चाहिए शुरू से, कौन सा आदमी बिल्डिंग में जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। सही है। तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। मेरा यही बोलना था कि आप लोग जो कमेंट्स दिया, यही बोलना था कि मेरा हिसाब से तो हर आदमी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको उतना टैलेंट होना चाहिए, जो मैं शुरू से स्टार्टिंग से बोला, अपना अंदर टैलेंट है, अपना अंदर उतना एक्सपीरियंस है, काम का नॉलेज है, तो फिर आप उसमें ट्राई कीजिए। नहीं है, आपको मालूम होता है कि नहीं है, मैं 1-2 जगह इंटरव्यू दिया फेल हो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड, कंस्ट्रक्शन कंपनी देख के कैसे भी आ जाना चाहिए। 1-2 साल 3 साल 4 साल आपको इधर काम करना चाहिए, फिर उसका बाद फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जाना चाहिए। सही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है, थोड़ा हार्ड वर्क होता है, धूप में काम करना पड़ता है, उसका बाद में सैलरी थोड़ा कम मिलता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में से थोड़ा सैलरी कम मिलता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट काम कंपनी में क्या होता है, आराम काम होता है, ठंडी का काम, AC का अंदर काम होता है, ठंडी में आप काम करेगा, हार्ड वर्क इतना नहीं होता है, या कुछ बड़ा रिस्क का काम भी नहीं होता है, तो अपना आराम से काम करके सैलरी अच्छा, थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलता है टेक्नीशियन को, कंस्ट्रक्शन कंपनी से ज़्यादा सैलरी फैसिलिटी मैनेजमेंट देता है, सुपरवाइजर को भी देता है, कंस्ट्रक्शन को भी देता है। हर ट्रेड में फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आपको अच्छा फ़ायदा होता है। तो मेरा यही बोलना रहेगा कि जिसको टैलेंट है, जिसको नॉलेज है, वो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी चूज़ करे। अभी UAE के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी से ज़्यादा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बन गया है और सबका पास काम भी है, हमेशा उसका इंटरव्यू भी होता है। जो बंदा लोग उधर चांस नहीं मिल रहा है अपना मुल्क में, इधर विजिट में आ जाइए। विजिट में आके आपको काम का ऊपर मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप विजिट में आ जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगा, आपको काम का ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए, भले आपका मुल्क का हो, अपना कंट्री का हो, लेकिन काम का ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और आपका पास क्वालिफिकेशन भी बराबर होना चाहिए, ITI डिप्लोमा या BTech होना चाहिए। फिर आपको विजिट में आएगा तो किधर ना किधर जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप जॉब करने के लिए सीधा आ जाएगा, तो ऐसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में, जो आप लोग कमेंट्स करता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या जानकारी आपको चाहिए। मेरा जो यहाँ का 15 साल का जो मैं मेहनत करके इतना साल इधर में काम करके इधर एक्सपीरियंस कमाया
कमाया, जानकारी कमाया, वो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। सही है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा आदमी दूसरा बात सुनता है या वो अलग टाइप सोचता है तो इसका ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोग को वही शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ मैं यही हिसाब से काम किया। पहले भी मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम किया बहुत साल, उसके बाद अभी मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। सही है। तो मुझे पता है कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा फील्ड किसके लिए अच्छा है और क्या अच्छा है। सही है। तो यही मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपका जितना भी दोस्त लोग है सबको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सही है। फिर मिलेंगे और